हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए। इस वीडियो में हिंदी कोर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को मैं लेके आई हूँ, चैप्टर 1 और 2, जो कि पार्ट 1 है आप लोगों का नमक का दारोगा कहानी है, और दूसरा है चैप्टर 2 मियां नसरुद्दीन। इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस को लेके आ चुकी हूँ। फटाफट देख लीजिए, सारे के सारे प्रश्न पेपर में छपेंगे 2025 के। तो चलिए फटाफट देख लीजिए हर एक प्रश्नों को। पार्ट 1 है नमक का दारोगा, प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। नमक का दारोगा प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद नमक का दारोगा के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, नमक का दारोगा पाठ के लेखक हैं। नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, कृष्णचंद्र, शेखर जोशी या फिर कृष्णानाथ। तो कौन होगा? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नमक का दारोगा पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? जल का, वायु का, नमक का, धरती का। किसका हो गया था? तो नमक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किनके पोवाहर थे? किनके पोवाहर थे? अधिकारियों के, गृहिणियों के, पुरुषों के, बच्चों के। किसके पोवाहर थे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकारियों के पोवाहर थे। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा 3 का। 4 नंबर सवाल देखिए, नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर। कौन ललचाते थे नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए? तो वकील ललचाते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है, नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली? नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली? आलूपुदीन को मिली थी, वंशीधर को, दातादीन या फिर बदलू सिंह को। किसे मिली थी नमक विभाग में नौकरी? तो किसे मिली थी? वंशीधर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर सवाल देखिए, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? आलूपुदीन कर रहा था, रामदीन कर रहा था, वंशीधर या फिर मातादीन। कौन कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए आलूपुदीन कर रहा था। उसके बाद 7 नंबर सवाल देखिए, दुनिया सोती थी पर दुनिया की डैश जागती थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की क्या जागती थी? नाक, कान, जीभ, आँख। तो जीभ जागती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा, जीभ। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल, किसका लाखों का लेन देन था? मातादीन का, सॉरी यहाँ पर डबल लिखा गया है, मातादीन या फिर दातादीन। यहाँ पर हो सकता है दातादीन, आलूपुदीन या फिर मुरलीधर। किसका लाखों का लेन देन था? तो आलूपुदीन का लाखों का लेन देन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आलूपुदीन। 9 नंबर सवाल देखिए, आलूपुदीन दारोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? रिश्वत से, छल से, बल से या फिर समन से। किससे? तो धन से, यानी कि रिश्वत से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 9 का। 10 नंबर सवाल देखिए, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। यह कथन किसका है? मातादीन, दातादीन या फिर आलूपुदीन या फिर वंशीधर। किसका है? न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है?
तो आलोपी दिन के हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 10 का उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, आलोपी दिन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? आलोपी दिन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? हथकड़िया, पुलिस, डाकू या फिर भूत? क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? मैंने ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और ये मैंने पोस्ट किया था। किसने किसने आंसर दिया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आलोपी दिन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? हथकड़िया, पुलिस, डाकू या फिर भूत? क्या देखकर? भूत नहीं, हथकड़िया देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े थे आलोपी दिन। उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, कथन किसका है? मजिस्ट्रेट का, आलोपी दिन का, वंशीधर या फिर बदलू सिंह का? किसका है यह कथन? 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, यह कथन किसका है? वंशीधर का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वंशीधर। उसके बाद 13 नंबर सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, नमक का दारोगा। हर एक प्रश्नों को मैंने बता दिया है, सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है सारे के सारे प्रश्न। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों सहेलियों के साथ, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का 13 नंबर सवाल है, वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े? वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े थे? आलोपी दिन के, वंशीधर या फिर बदलू सिंह या फिर मजिस्ट्रेट? किसके अगवानी के लिए दौड़े थे वंशीधर के पिता? तो आलोपी दिन के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पार्ट 2 है, पार्ट 2 मियां नसरुद्दीन, लिखा गया है कृष्णा सोवेती द्वारा। मियां नसरुद्दीन लिखा गया है कृष्णा सोवेती के द्वारा यह पाठ। देखिए पहला सवाल, मियां नसरुद्दीन नामक पाठ की लेखिका का नाम क्या है? बताना है। मियां नसरुद्दीन नामक पाठ की लेखिका नाम क्या है? तो अमृता प्रीतम है, कृष्णा सोवेती है या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा? इनमें चारों में से ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा बताइए। देख ही पा रहे होगे, कृष्णा सोवेती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मियां नसरुद्दीन नामक पाठ की लेखिका कृष्णा सोवेती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, मियां नसरुद्दीन नामक पाठ में किसके व्यक्तित्व का शब्द चित्र अंकित किया गया है? मियां नसरुद्दीन नामक पाठ में किसके व्यक्तित्व का शब्द चित्र अंकित किया गया है? मियां नसरुद्दीन का, मियां नसरुद्दीन के पिता का या फिर मियां नसरुद्दीन के भाई या फिर मियां नसरुद्दीन के दादा का? किसका शब्द चित्रण किया गया है मियां नसरुद्दीन के पाठ में? किसका शब्द व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है? तो मियां नसरुद्दीन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 का। 3 नंबर सवाल देखिए क्या है, मियां नसरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे? मियां नसरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे? भाषण कला, वस्तु कला या फिर चित्रकला या फिर रोटी बनाने की कला में? मियां नसरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे? फटाफट बताइए। तो उत्तर हो जाएगा रोटी बनाने की कला में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। 4 नंबर सवाल देखिए, मियां नसरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे? ऑप्शन है जो अपने खानदान का नाम डुबोते हैं, जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं, या फिर त्यागशील इंसान का। 4 ऑप्शन है यही देखिए, एक यहाँ से जो अपने खानदान का नाम डुबोते हैं, उसके बाद है त्यागशील इंसान का, या फिर जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं, या फिर चालाक इंसान का।
कौन सा सही उत्तर होगा बताइए। तो उत्तर होगा जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4 का। 5 नंबर सवाल देखिए, जब लेखिका गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो उसे एक दुकान से कैसी आवाज़ सुनाई दी? गीत की, रोने की, पटापट की या फिर नृत्य करने की? बताइए कौन सी आवाज़ सुनाई दी जब लेखिका गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी? तो पटापट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर सवाल देखिए, मियाँ नसरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते थे? मियाँ नसरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते हैं? अपने दादा को, अपने मामा को, अपने वालिद को, अपने नाना को? किसे मानते थे? अपने वालिद को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। 7 नंबर सवाल देखिए, मियाँ नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? 7 नंबर सवाल है, मियाँ नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम है? मियाँ नसरुद्दीन के दादा का नाम क्या है बताइए। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा मियाँ कल्लन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर सवाल देखिए, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम का क्या अर्थ है? तालीम की तालीम, ये जो दूसरी बार है तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, इस वाक्य में दूसरी बार यानी कि ये तालीम दूसरा जो है प्रयुक्त तालीम का क्या अर्थ है? दूसरी बार प्रयुक्त तालीम का क्या अर्थ है? शिक्षा, नसीहत, उपदेश या फिर शिक्षा का ज्ञान? क्या उत्तर होगा चारों में से? उत्तर हो जाएगा शिक्षा का ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर सवाल देखिए, मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं? मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं? 46, 40, 56, 32? कितने प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे मियाँ नसरुद्दीन? तो 56 किस्म की रोटियां बनाने में मशहूर थे मियाँ नसरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से सबसे पहले कौन सा प्रश्न किया था? आपसे रोटियां बनवानी थी, आपसे कुछ सवाल पूछनी थी, या फिर आपका नाम क्या है, या फिर आप क्या कर रहे हैं? कौन सा सवाल लेखिका ने सबसे पहले पूछा था मियाँ नसरुद्दीन से? यह प्रश्न में यह कहा गया है। कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा बताइए चारों ऑप्शन में से। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। उसके बाद 11 नंबर सवाल देखिए, मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था? नेत्री, कवित्री, अखबार नवीस या फिर अभिनेत्री? क्या समझे थे मियाँ नसरुद्दीन लेखिका को? तो अखबार नवीस समझे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। 12 नंबर देखिए सवाल, मियाँ नसरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा था? धार्मिक लोगों का प्रयास, खोजियों की खुरपात या फिर प्रसिद्धि का आसान तरीका, आय का साधन? क्या कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन, मियाँ नसरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा? खोजियों की खुरपात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल, 13 नंबर, अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को मियाँ नसरुद्दीन ने क्या कहा था? ईमानदार, बेईमान, निठल्ला या फिर कामकाजी? इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या कहा था? निठल्ला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर सवाल, लेखिका के अनुसार मियाँ नसरुद्दीन का खानदानी पैसा क्या था? लेखिका के अनुसार मियाँ नसरुद्दीन का खानदानी पैसा क्या था? नगीना साज, नानबाई,
रंगरेज या फिर आईना साज? कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा, नानबाई। लेखिका के अनुसार मियां नसरुद्दीन का खानदानी पैसा नानबाई था। उसके बाद 15 नंबर सवाल देखिए, मियां नसरुद्दीन के वालिद का क्या नाम था? मियां कल्लन था, मियां शाहरुख था, मियां अख्तर या फिर बरकत शाही? क्या था मियां नसरुद्दीन के वालिद का नाम? वालिद यानी कि क्या होता है, वालिद का अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पता होगा तो क्या था? बरकत शाही। मियां नसरुद्दीन के वालिद का नाम क्या था? बरकत शाही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं, यह कथन किसका है? मियां नसरुद्दीन के पिता का है, मियां नसरुद्दीन के दादा का है, या फिर लेखिका या फिर मियां नसरुद्दीन का है? किसका है, फटाफट बताइए उत्तर कौन सा होगा? तो उत्तर हो जाएगा मियां नसरुद्दीन का है। काम करने से आता है, नतीजे से नहीं, यह कथन मियां नसरुद्दीन का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, पटापट आटे की ढेर को सानने की आवाज़ को सुनकर लेखिका ने क्या सोचा था? दाल को तड़का लग रहा है, या फिर सेवइयों की तैयारी हो रही है, या फिर ऑप्शन नंबर सी हलवा बनाया जा रहा है, या फिर पराठे बन रहे हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा, सेवइयों की तैयारी हो रही है, लेखिका ने यह समझी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 17 का। 18 और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, हिंदी कोर का। इम्पॉर्टेंट है, यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में छपेंगे। याद कर लीजिए हर एक प्रश्नों को, अपने दोस्तों सहेली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने, यह शब्द किसने कहे थे? किसने कहा था, बताइए फटाफट। कोई ऐसी चीज़ खिलाओ ना आग से पके ना पानी से बने, यह शब्द किसने कहे थे? किसने कहा था? मियां कल्लन ने, बादशाह सलामत ने, मियां नसरुद्दीन ने, लेखिका ने? याद करके बताइए अगर आप लोगों ने बुक को पढ़ा होगा तो बादशाह सलामत ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो, और शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड।